तो भगवान, क्या बिना गुरु दीक्षा के भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है प्रभु जी? अर्जुन ने तुरंत प्रश्न किया कि महाराज, जब उससे पवित्र करने वाला दुनिया में कुछ नहीं है तो वो मिलता कहाँ है? और यदि हम भी पूछ लें कि भगवान को क्यों ढूंढ रहे हैं आप, भाई भगवान से आपका काम क्या है? भगवान, सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय योगेश्वर, ध्यान तत्पर हम सबको मिलकर चलते रहना है। जी प्रभु जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। वाह भगवान, हमारे YouTube चैनल का नाम ही है संतों के चरणों में, और हम लोग इसी तरह से घूम घूम कर साधु संत महात्माओं की सेवा करते हैं जो प्रभु नारायण दिए रहते हैं यथाशक्ति। और भगवान, उनके जो सत्संग रूपी अमृत हैं जी, वीडियो के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं। भगवान, जैसे इस कलयुग में संतों की जो वाणी है वो अमृत के समान मानी गई है अगर कोई समझे तो, और इसका सदुपयोग करे तो अमृत ही है ये भगवान। तो प्रभु, हमारा नाम राजेश मौर्य है और हम गोरखपुर से हैं। भगवान, थोड़ा सा इस स्थान के बारे में और आपके बारे में थोड़ा अपना परिचय दीजिएगा प्रभु जी। बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप गोरखपुर से ही आए हुए हैं, और ये गोरखपुर की ही देन है कि वहाँ के प्रेस से, गीता प्रेस से ये श्रीमद् भगवद गीता निकलती है और सारी दुनिया में श्रीमद् भगवद गीता के सूत्रों का प्रचार प्रसार होता है। सबसे पहले तो मैं इस शिवालय सत्संग में आपका बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मानव कल्याण आश्रम गीता धाम कटकोना, जो ब्रह्मलीन स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती महाराज जी द्वारा स्थापित की गई, वो परिव्राजक सन्यासी थे और उन्होंने देश विदेश की यात्रा इस श्रीमद् भगवद गीता के और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करते रहे। 1942 में वो पीएचडी करने के बाद संन्यास ले लिए थे, तब उनकी उम्र 21 या 22 वर्ष की थी। फिर अचानक यहाँ आना हुआ इस मध्य प्रदेश में, और एक छोटा सा आश्रम उन्होंने लोगों के साथ मिलकर बनवाया, और उनका साफ एक निर्देश था कि इसको वैभवशाली नहीं बनाना है, इसको आध्यात्मिक समृद्धता के साथ लोगों के बीच में रखना है। तो मैं भी उनसे जुड़ गया, और जब मैं जुड़ा तो श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा होती रही। बचपन से मेरी रुझान श्रीमद् भगवद गीता में रही। मेरी माँ साक्षर तो नहीं थी पर गीता पढ़ने की प्रेरणा देती थी, और सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जब से ये मन गया, तब से विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए भी श्रीमद् भगवद गीता के सूत्रों में मन लगा। और उनका आशीर्वाद ऐसा मिला कि उनकी इच्छा ये थी कि हर हाथ में गीता हो, हर घर में गीता हो, हर मन में गीता हो। जय हो, जय हो। ये उनका एक सूत्र रहा करता था। तो उसके लिए बोले कि बचे हुए समय में वो दार्शनिक स्वभाव के थे, उनकी एक एक बातें जो थी वो इतनी महत्वपूर्ण रहा करती थी कि अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहना है, और बचे हुए समय में चाहो तो समय का सदुपयोग करके अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने समाज को गीता के सूत्रों से जोड़ते जाना। तो वो बात हमारे मन में बिल्कुल लग गई, और एक ऐसी स्थिति आई कि सत्संग होता रहा, और फिर श्रीमद् भगवद गीता के पूरे श्लोक हमें उन्हीं की कृपा से कंठस्थ हो गए। जय हो, जय हो। और जब कंठस्थ हुए तो उनकी अवस्था जो थी अपनी जीर्णता को प्राप्त हो रही थी। तो जब कभी भी उन्हें कहीं प्रवचन के लिए कहा जाता था, आमंत्रित किया जाता था, तो एक ऐसी स्थिति आई कि वो हमारे ऊपर एक बार डाल दिए। हमको वो प्रेम से, गीता के प्रति हमारा प्रेम था, तो हमें वो गीतानुरागी कहने लग गए। मेरा नाम वैसे श्रीकांत है, श्रीकांत शर्मा। तो
गीतानुरागी कहने लग गए। और फिर जब कभी कोई ऐसा कार्यक्रम बना तो वो हमको पहली बार जब बोले कि अब गीता पर प्रवचन करने गीतानुरागी आपको जाना है, तो उस समय पर तो हमको बड़ा मुश्किल लगा कि हम क्या बोलेंगे। हम सत्संग करते थे केवल उनके साथ, वो बताते जाते थे। कभी कभी हमारे मन में कोई यदि तर्क भाव आ जाता था तो विनम्रता पूर्वक हम अपनी बात रख देते थे। तो यदि तर्क सही रहता था तो मुस्कुरा देते थे, और तर्क यदि हमारा भटका हुआ रहता था तो उस पर वो कहते थे कि सावधानी पूर्वक सुनो, तो ये तर्क ही न बनेगा। मतलब वो अपने बीच में अपने पास आए हुए व्यक्ति को, जैसे योगेश्वर कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को इतना फटकार या डांट नहीं लगाए कि ये हमारी बात न सुने और भाग जाए। वो ऐसी स्थिति बनाए रखते थे कि ये हमारी बात भी सुने, और इसके मन में जो संदेह है, जो तर्क है या जो कुतर्क है या जो पूर्व का ज्ञान है वो सही नहीं है, तो हम इसको सही कैसे कर दें। ऐसे ही हमारे गुरुदेव भगवान किया करते थे। हमारे उन कुतर्कों को भी वो ऐसा नहीं लेते थे कि हम डांट दें। जैसे शिक्षक कक्षा में यदि कोई बच्चा प्रश्न विषय से हट के कर देता है तो अक्सर डांट दिया करते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव ऐसा नहीं करते थे। वो उसको ये समझते थे कि सावधान पूर्वक सुनो तो ये ऐसे तर्क तुम्हारे मन में ना आएंगे। तो ये तो रही इस क्षेत्र में आने की बात। और ये श्रीमद् भगवद गीता उन्हीं की प्रेरणा से हम जहाँ भी जाते हैं तो इसका वितरण करते हैं, निःशुल्क भेंट करते हैं। और ये लगभग 90 से 95 हजार श्रीमद् भगवद गीता मानव कल्याण आश्रम गीता धाम कटकोना की ओर से जो है वितरित हो चुके हैं। इसमें कुछ लोग हमारा सहयोग भी कर देते हैं। ऐसे सहयोग करने वाले में हमारे गांव के लोग भी, कोई 50 या 51, कोई 100, कोई 200 ऐसा करके देते भी रहते हैं कि ये हमारी ओर से बच जाए। हमारे यहाँ के एक पूर्व विधायक हैं श्री छोटेलाल सरावगी जी, वो भी बड़े धर्मानुरागी हैं। वो भी इस कार्य में हमारे लिए काफ़ी एक सहयोग किया। वो हर वर्ष हमें 500 गीता देते हैं और ऐसे ही थैली बनवा के देते हैं कि आप हमारी ओर से भी इस सत्कर्म में सहयोग करिए। एक हमारे सीनियर शिक्षक थे, वो भी बहुत प्रभावित थे हमारे स्वामी जी से। वो भी उनके शिष्य थे, हमारे गुरु भाई थे। वो भी हमारी बहुत मदद की गीता बांटने में। तो ये यूं ही चलता रहता है। और मैं तो जब इस गीता को बांटने का प्रारंभ किया तो उस समय पर 100 रुपए वेतन से हर महीने, तब उस समय हमें पैसा मिलता था तनख्वाह लगभग 675 रुपए, उस जमाने की बात है। तो उस समय पर हम 100 रुपए अपने वेतन से खर्च करना चाहते थे और करते थे। और उस 100 रुपए के बदले हमने ये किया कि जैसे चाय पीना है, पान खाना है, होटल में कुछ होटलिंग करनी है, तो उन दुर्गुणों को हम मतलब छोड़ दिए और वो पैसा बचा के 100 रुपए खर्च करते थे। मतलब परिवार और घर के क्या कहते हैं खर्चे में कोई कमी ना आए, इसलिए हम अपने जो अनावश्यक खर्च थे उसमें जो है नियंत्रण करके और ये गीता जो है घर घर पहुंचाने के लिए हमारे गुरुदेव भगवान की जो इच्छा थी उसके लिए प्रयत्न प्रारंभ में किए। फिर लोगों का अच्छा सहयोग मिला, अब चल रहा है। जी जी, ऐसी सोच और ऐसे गुरु को हमारा दंडवत पड़ा। नारायण हरि, जय योगेश्वर। प्रभु जी, जैसे जब कोई भी इंसान भक्ति करना चाहता है तो वो कोई आध्यात्मिक गुरु खोजता है। तो लोग कहते हैं पहले गुरु दीक्षा ले लीजिए, उसके बाद भक्ति शुरू कीजिए। तो भगवान, क्या बिना गुरु दीक्षा के भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है? प्रभु जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं आप, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत कम लोग करते हैं कि क्या बिना दीक्षा लिए भक्ति नहीं की जा सकती, या हम क्या ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं गीता की ही एक बात बताता हूँ। गीता में ही भगवान ने अर्जुन को क्या कहा है जी। उसमें उन्होंने कहा कि अर्जुन,
ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पदार्थों से यदि आप चाहें कि पदार्थों का जखीरा इकट्ठा कर लें और उससे हम प्रसन्न हो जाएं, और जहां प्रसन्नता है वहीं तो परमात्मा है। यदि प्रसन्नता ही नहीं है तो परमात्मा का क्या औचित्य रहेगा, या परमात्मा को पाने की इच्छा क्या रहेगी। परमात्मा को पाने के लिए एक ही लक्ष्य होता है कि हम प्रसन्न रहें। और प्रसन्न कब रहेंगे? जब हमारे मन में किसी प्रकार का बोझ न रहेगा, हमारे मन में किसी प्रकार की आकांक्षा न रहेगी, किसी प्रकार के पदार्थों को पाने के लिए हमारे मन में एक कामना न रह जाएगी। और कामना हमारी आसक्ति में भी बदलती है, और जब आसक्ति में बदलती है तो उस समय पर होता क्या है कि हम उस पदार्थ को पाने के लिए जिस रास्ते से चलना चाहिए उस रास्ते से चल भी नहीं पाते हैं। तो है तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपका कि तो उसमें क्या कहा भगवान ने, तत्स्वयं योग संसिद्धा। जब भगवान ने कहा कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला अर्जुन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि जब दुनिया में कुछ नहीं है तो हर व्यक्ति के मन के अंदर ये भाव आती है कि जब दुनिया में कुछ नहीं है तो आखिर यदि है तो मैं कैसे पालूं। तो अर्जुन ने तुरंत प्रश्न किया कि महाराज, जब उससे पवित्र करने वाला दुनिया में कुछ नहीं है तो वो मिलता कहां है। तो भगवान ने एक पल की देरी नहीं लगाई, एकदम मतलब जिसे हम कहते हैं कि अपने पास आए हुए व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, उसका मनोबल कैसे बढ़े, तो तुरंत भगवान ने कहा तत्स्वयं योग संसिद्धा। अर्जुन, उस ज्ञान को तुम ढूंढना चाहते हो, वो तो तुम्हारे अंदर है। तो अर्जुन ने कहा महाराज, मैं तो उसकी अनुभूति नहीं कर रहा हूं। बोले तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मन विन्दति। थोड़ा समय लगेगा, अपने उस ज्ञान को पाने के लिए तुम्हें अपने से जुड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये शर्त पे तो मैं नहीं मानता, और कि पहले दीक्षा आप ले लीजिए, तब भक्ति करिए और तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी जिज्ञासा के साथ, अपने आप के अंदर के साथ, अपने अंदर जो परमात्मा है जिसको हम पाना चाहते हैं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। और यदि हम भी पूछ लें कि भगवान को क्यों ढूंढ रहे हैं आप, भाई भगवान से आपका काम क्या है, आप क्या काम लेना चाहते हैं भगवान से, वो कौन सा काम है, वह कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, और जो आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसे क्यों करना चाहते हैं। आप अपने आसपास अपनी सामर्थ्य को देखिए ना। मान लीजिए मुझे 1 करोड़ रुपए की चाहत है, अब 1 करोड़ की चाहत मुझे क्यों आन पड़ी, ये विचार मुझे करना पड़ेगा। 1 करोड़ पैसे कमाने के लिए मैं अपने आसपास देखूं कि मुझ में क्या योग्यता है कि मैं उसको प्राप्त कर सकूं। अब मान लीजिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं उस भगवान को ढूंढ रहा हूं जिस भगवान को किसी ने देखा ही नहीं आज तक, और किसी ने मुझे बता दिया कि यार हम तुम्हें मिला देंगे उससे, और वो रास्ता बताने लग गया। कुछ दूर तक हम चल भी पड़े, वो तो हमें बताया है, वो तो बैठ गया है वहां पर, अब हमें कह दिया कि तुम चले जाओ। वो हमारे साथ नहीं चलना चाहता है, वो इतना बताने का हमसे कुछ ले लेना चाहता है, लेकिन हमें चलने के लिए साथ देने को तैयार नहीं है। स्वामी विवेकानंद को जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, जब स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है गुरुवर, तुरंत कहा उन्होंने, कहा मैंने देखा है। कैसे देखा है? बिल्कुल जैसे तुम्हें मैं देख रहा हूं वैसे भगवान को मैंने देखा, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं इसी तरीके से मैंने देखा हूं। तो स्वामी विवेकानंद को लगा कि यार ये ही मेरे गुरु हो सकते हैं, क्योंकि आप गुरु के पास जाएंगे तो वो आपको ज्ञान देगा, आपको सत्मार्ग बताएगा, सब करेगा, लेकिन यदि उसके द्वारा कोई शर्त रख दी गई है कि ऐसा करोगे तभी मैं ज्ञान दे पाऊंगा या तभी तुम्हें वो ज्ञान मिल जाएगा, तो समझो वहां पर कुछ आपको नहीं मिलेगा, आप आगे बढ़ जाओ। क्योंकि गुरु के पास जब कोई जाता है व्यक्ति तो उसके पास कोई शर्त नहीं होती है, वो तो प्रतीक्षा में है कि कोई जिज्ञासु मेरे पास आए, कुछ जानना चाहता है,
मैं जो जान रहा हूं उसको यदि वो जानना चाहता है और मुझ में सामर्थ्य है, तो अध्यात्म में जो सदगुरु होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनके पास कोई शर्त नहीं होती है। उनके पास केवल यही शर्त होती है कि कोई जिज्ञासु मेरे पास आए, आखिर वो चाहता क्या है। जैसे आप गोरखपुर से आए हुए हैं, तो मैं तो ये मानता हूं कि श्रीमद् भगवत गीता के बारे में लोग न तो सुनना चाहते हैं, न उस पर चर्चा करना चाहते हैं। पर मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपके मन में ये बात बनी कि किसी श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कोई सत्संग करता है, उसके पास में चलूं। तो अब मेरा यहां पर क्या कर्तव्य हो जाता है? आपको पता है कि श्रीमद् भगवत गीता के सूत्रों पर चर्चा करने के लिए जाऊंगा मैं, तो वहां से मुझे किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं मिलना है। और न गीता में कोई ऐसी विधि है कि उससे कोई विधि हम बता दें कि आपको इतने दिन बाद जो है इतना धन आपको मिल जाएगा, ये भी इसमें नहीं है। और फिर भी आप चले आए। तो अब मैं कोई शर्त रखूं कि आप दीक्षा लिए हो कि नहीं लिए हो, कि भक्ति कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि भगवान आपको इस तरह से करते हो तो नहीं मिलेंगे, कि ऐसे में मिलेंगे, तो ये अध्यात्म पथ की बात नहीं है। ये एक सामाजिक व्यवस्था में आई हुई एक विकृति है, जिस विकृति के कारण ये थोपा जाता है कि पहले दीक्षा लो तभी भक्ति करोगे, और भक्ति करने के बाद तभी तुम्हें ईश्वर मिलेगा। ईश्वर को पाने के लिए हमें शर्तों का पालन नहीं करना है, और शर्तों के बारे में जो बात करता है तो समझिए कि अभी उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि मैं गुरु की भूमिका निभा सकता हूँ कि नहीं निभा सकता हूँ। वो विचार करे और फिर किसी को दीक्षा देने के लिए अपने को तैयार माने। तो आपके इस प्रश्न में तो मैं यही मानूंगा कि भक्ति आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। अब उसमें ये हमारी परंपरा में है, ये बात भी मैं मतलब नकारता नहीं हूँ, टालना नहीं चाहता। उसका एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सोच रहा है। जैसे हमारे माता पिता जब हमको कहते हैं कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, तो उनका लक्ष्य ये नहीं है कि कान फुका लो। उनका लक्ष्य ये है कि हमारे बेटे या बेटियों का जो दिमाग है, जो मन है, एक जगह केंद्रित हो जाए। और वो किस जगह केंद्रित हो जाए? जहां पर सकारात्मक विचार हो, जहां पर जीने के संबंध में कोई चर्चा की जाए, जहां पर भटके हुए आदमी को एक सत्मार्ग दिखाया जाए। ऐसे गुरु की एक परंपरा जो बनी हुई है, उस परंपरा को हमारे माता पिता कहते हैं, तो वो भी किसी हद तक ठीक है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच नहीं है कि आप दीक्षा लोगे तभी भक्ति कर सकते हो या तभी ईश्वर मिलेगा। ईश्वर कहीं खोया थोड़ी है। बिल्कुल है, ईश्वर कहीं गुम गया है तो हम उसको ढूंढ रहे हैं। कोई हमारी सुई है कि चाबी है ईश्वर, कि उसको हम ढूंढने के लिए कहीं खो गया है तो ढूंढे। जो सर्वव्यापक है उसको ढूंढ रहे हैं, जो हर जगह है उपलब्ध है उसकी तलाश कर रहे हैं। भगवान, अभी बीच में आप बात किए हैं जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु की। जी। तो प्रभु जी, जैसे सुनने में आता है कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो शायद कैंसर से हुई थी। हाँ। तो भगवान, लोग प्रश्न उठाते हैं कि वो भक्ति करते थे, भगवान या माता आदिशक्ति उनका कैंसर ठीक क्यों नहीं की? और अक्सर जो भक्ति करते हैं उनकी जो मृत्यु होती है बीमारी के कारण ही होती है, ऐसा सुनने में भी आता है। तो प्रभु, ये कितना भ्रम है और कितना सच है? हाँ, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब इसमें यह है कि हमको दो, जो हमारा जीवन है, जो शरीर है हमारा, दो हिस्से में बटा हुआ है, और इस दो हिस्से को न समझ पाने के कारण ही ऐसे प्रश्न बना करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उनसे ये बात कहा था कि गुरुजी, यदि आप एक बार भी माँ से कह देंगे तो जो है ये कष्ट जो है आपको ये बिल्कुल दूर हो जाएगा पल भर में। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, क्या कहा था स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने? बोला, विवेकानंद, तुम उस शरीर की रक्षा की बात कर रहे हो जिस शरीर की मृत्यु होनी निश्चित है। और अर्जुन से भी भगवान ने क्या कहा था श्रीमद् भगवत गीता में?
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु से क्यों घबराता है, क्यों भयभीत होता है? अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो जन्म हुआ तो उसका बचपन आया उसके साथ, फिर जवानी भी आई और जवानी भी चली गई, फिर वृद्धावस्था भी आई, और वृद्धावस्था आई तो बीमारियां भी आई, और जब बीमारियां आई तो कष्ट क्यों ना होगा? तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस शरीर के दोष हैं, इन दोषों को देखते रहना है। तो स्वामी परमहंस ने यही कहा कि ये शरीर जिसकी मृत्यु निश्चित है और वृद्धावस्था है तो बीमारी आनी भी निश्चित है, और यदि बीमारी आई है तो इस शरीर को कष्ट होना ही होना है। लेकिन इस शरीर को कष्ट कब तक है? जब तक इस शरीर से या इस शरीर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और मैं अपना संबंध इस शरीर से ही बनाया हूं, और मैं अपने आप को शरीर ही मान रहा हूं, तो शरीर को कष्ट है। और जितनी देर मैं ये मान लूंगा कि मैं चैतन्य शक्ति हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, मैं जीवात्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा के स्वरूप में उस परमात्मा के साथ संबंध बनाया हुआ, ये तो प्रकृति है, ये तो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ शरीर है। मैं 5 तत्वों से मिलकर बने शरीर को स्वयं थोड़ी कह सकता हूं कि मैं ये हूं। ये शरीर तो मेरा है ही नहीं, ये कुछ दिनों के लिए मुझे मिला है, इसका सदुपयोग करना है, और इसकी एक सीमा है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युता तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। अर्जुन युद्ध करने से पीछे हट रहा था ना कि ये मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, ये लोग मरेंगे, वो लोग मरेंगे, फिर मैं जिसके लिए ये युद्ध करूंगा, जिस सिंहासन के लिए तो जब कोई न रहेगा तो मैं ऐसे सिंहासन में बैठ के क्या करूंगा? महाराज ऐसा ज्ञान क्यों मुझे दे रहे हैं? तो भगवान ने यही तो कहा था कि अर्जुन, ये तुम ऐसा ना करोगे तो भी तो इनकी मृत्यु होगी, और इनकी मृत्यु होगी तो तुम ये मानते हो कि मेरी ना होगी, तुम्हारी भी होगी और उनकी भी होगी, तो मृत्यु से क्या भयभीत होना? तो स्वामी विवेकानंद को उनके गुरुदेव ने यही कहा कि ये शरीर अलग है, इस शरीर से संबंध जितना गहरा बनाओगे उतना तुम्हें दुख होता ही जाएगा, दुख की अनुभूति होती जाएगी। इस शरीर को तुम माँ के गर्भ में थे, बहुत छोटे थे, बड़े होने से रोक लिए, गर्भ में ही रह जाते, क्यों बाहर निकले? फिर बाहर निकले तो जितने थे उतने में बड़े आराम से, माँ दूध पिलाती थी, सब लोग सेवा करते थे, काहे को बड़े हुए? रुक जाते वहीं पर कि यहीं आराम है। फिर चलने लग गए, घुटनों के बल चले, फिर दौड़ने भी लगे, फिर बचपन भी आया, फिर जवानी भी आई, न जाने क्या क्या तुम करते रहे। कभी रोके कि मुझे यही रोक दो भगवान, अब इससे आगे न बढ़ाओ? क्योंकि तुम्हारे हर पल तुम्हारे लिए सुखद बनते जाते थे, तुम्हारे मन में इस शरीर के प्रति इतना प्रेम बढ़ता गया, वो प्रेम जो है आसक्ति में बदला, मोह में बदला, और फिर तुम अपनी उम्र को किसी भी समय न तो ये जान पाए कि तुम बचपन से विद्यार्थी जीवन से जवान किस दिन हो गए, तुम्हें पता नहीं है। किस दिन किस समय पर तुम जवान हुए, और जवानी से कितने समय और किस दिन तुम बुढ़े हो गए, तुम्हें ये पता नहीं है। और तुम बुढ़े होने के बाद बीमारी आ गई, और बीमारी होने के बाद फिर इसकी पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे, इसका भी तुम्हें पता नहीं है। तो ये शरीर की ये स्थिति है यार। तो इस शरीर के बारे में भी, इससे क्या कष्ट भोगना और क्या कष्ट से बचने के लिए इसमें प्रयत्न करना। ये जब वृद्धावस्था में कोई बीमारी आती है तो हमें आवश्यक कर्तव्य कर्म करते हुए इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि हम ईश्वर से ये कहते हैं कि अब पुनः हमें तुम बचपन दे दो, जवानी दे दो, बुढ़ापा दे दो, हमें स्वस्थ कर दो, तो ना तो कोई औषधि काम करेगी और ना ही ईश्वर की कोई ऐसी कृपा होगी जो प्रकृति के नियमों को बदलने वाली हो।
इसलिए स्वामी रामकृष्ण जो थे वो तत्वज्ञानी थे, वो इस शरीर से अपने आप को अलग कर लिए थे। देखने वालों को लगता था कि इनको कष्ट है, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं था। और जब भी हम